इस विषय में इतनी ताकत है, यूं कह दो कि जो हम 23 साल में जो नहीं कर पाए, वो उससे कई गुना ज्यादा इस साल में हम कर सकते हैं। जहां भी हमारी जो रुकावटें थी, वो सारी रुकावटें दूर होने का रास्ता मिल चुका है हमें। और इस तरीके को ठीक से जो भी साथी समझ रहा है, ठीक से किसी भी नए साथी को आप इसी सिस्टम को पालन करो, इन 3 नियमों का। इन 3 नियमों का अगर हम पालन करें, आगे से आगे ये नियम बताते जाएं, आगे से आगे ये प्रक्रिया जारी रहे, तो आप कितने भी साथियों को रॉयल्टी जैसी इनकम पर ला सकते हैं। अब आपको रॉयल्टी ज्यादा समझ में आती है, 1 साल में तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। क्लियर कट रास्ता है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई डाउट कोई शक कुछ है ही नहीं। कोई कोई झंझट, कोई इसमें गलत करना किसी के साथ, सबका भला होगा। ऐसा भी नहीं कि हम इसमें कोई अपना तो हित साध रहे हैं और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, हम तो सबको भला कर रहे हैं। सारी चीजें सहज स्मूथ सब कुछ है, और वही अभ्यास निरंतर हम कर रहे हैं। रास्ता एकदम मौजूद है पूरा, कोई कुछ छूटा ही नहीं है। आज क्या करना है? आज हमें अपने आप को चेक करना है। अगर ये रास्ता अभी भी आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको उतना नहीं दिख रहा है, वो विजन नहीं दिखाई दे रहा है कि हम अब इस लायक बन गए हैं कि अब हजारों लोगों लाखों लोगों की जिंदगियां बना सकते हैं, इस लायक बन चुके हैं, अब तो हमारे हाथ में पूरी ब्रह्मास्त्र आ गया है, अब कोई रोकने वाला है ही नहीं। ये जो रोड मैप बना है ना आपके लिए, इतना जबरदस्त हाईवे बना है, कोई इसमें मेरे को आके कोई एक भी कोई तकलीफ बता दो, मैं उसको तुरंत क्लियर कर दूंगा। कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट हाईवे। पहला, अगर आपको ये हाईवे समझ में नहीं आ रहा तो इसका पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपने इसको बताने का जो तरीका है वो ठीक से सीखा नहीं हो। मतलब आपको अभी भी अगर रिजेक्शन मिल रहा है, अभी भी नो मिल रहा है, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए तो सबसे पहले चेक करना है कि हमने इस तरीके का अच्छे से अभ्यास किया कि नहीं किया। बिना अभ्यास के कभी भी लड़ाई लड़ने नहीं जाया जाता है। अभ्यास अच्छा एकदम परफेक्ट, आप 10 को बता रहे हो तो 5-7 की हाँ आनी चाहिए, 10 की 10 की आनी चाहिए, पर एक बार और बाकी का भी आगे के लिए तैयारी बनी रहनी चाहिए। कोई प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए, कोई कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, वहां चेक करना है। अगर वो छूट रहा है तो वो किए बिना आपको कुछ बातें समझ में आएगी नहीं, आप सारे प्रोग्राम में बैठे ही रहोगे और सारी बातें आपके यहाँ से निकलती जाएगी। बेस तैयार नहीं है ना, तो सब कुछ निकलता जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो पहला ही चीज छूट रही है। अभियान प्रचार का नया तरीका वो ठीक से बताना, अच्छे लहजे में, अच्छे विश्वास के साथ, अच्छी तैयारी के साथ। और ये काम कल हमने समझा था, तो ये एक दिन के भीतर भीतर आराम से किया जा सकता है। एक दूसरे साथियों की मदद ले सकते हैं, जितने भी सीनियर साथी है उनको इस काम में लगना चाहिए, सब छोड़ के अपनी टीमों को सिखाने में। तो ये कमी है तो पहले ये दूर करो, पहला कमी। दूसरा जो कमी हो सकता है या दूसरी जो बात हो सकती है, वो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा हो भीतर। अगर किसी चीज पे भरोसा नहीं होता ना, विश्वास नहीं होता है, तो हम वो कुछ भी नहीं करते हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं, अब कैसे हो जाएगा। तो विश्वास की कमी है तो वो चेक करना पड़ेगा। यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हथियार नहीं है तो भी सेम बात है। पहला हथियार नहीं है तो भी नहीं होगा, दूसरा हथियार नहीं है तो भी नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी आप काम करेंगे ही नहीं। अभी भी सो रहे हैं, ऐसे ऐसे बहादुर भी हैं जो ज्वाइन कर रखा है, सो रहे हैं। तो अब उसका कोई इलाज दुनिया में है क्या किसी के पास? सो कौन रहा है? जिसको विश्वास नहीं है। अगर जिसको विश्वास है वो सो सकता है क्या? तीसरी जो कमी होती है, वो हो सकती है कि जिंदगी से हार मान चुके हैं, हमको कुछ जीवन में कोई उम्मीदें ही नहीं रही, हम हारे हुए हैं खिलाड़ी। कुछ हमको इतना बातें, इतनी बड़ी बात, इतनी ये सीखना कुछ समझ में नहीं आता एकदम, बैक बेंचर जो होते हैं। तीसरी चीज वो हो सकती है। चौथी चीज जो हो सकती है वो हो सकती है
फोकस की कमी। और ये तो मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे फील्ड को। अभी भी, क्योंकि विश्वास नहीं है और एक पुरानी आदत पड़ी हुई है उलझे रहने की, इधर उधर दुनिया भर की हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाती है इंसान। इजी से कोई काम हो रहा हो तो नहीं, हार्ड वर्क, उसमें उलझे उसमें उलझे, उलझाने वाले भी मौजूद, उलझने वाले भी मौजूद। और जो काम की चीजें हैं उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। तो अब आपको कितने हथियार मिल जाओ, आप काम में फोकस होकर काम में नहीं ले रहे हो तो कैसे हो सकता है। और पांचवी जो कमी हो सकती है वो तीन नियमों को समझ में नहीं आना, कि अभी वो तीन नियम ही समझ में नहीं आए, क्या तीन नियम है, कैसे पालन करना उसका। ये चेक करना अपने आप को बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया की कोई तरकीब, कोई इलाज, कुछ अपने काम आने वाला नहीं। क्या क्या चेक करना है? पहले तो खुद को अगर बताना ही नहीं आया है तो वो चेक करना है। या तो खुद को आए, या अगर हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं तो कोई तो आपके साथ में होना चाहिए जो बताने वाला हो। उसके बिना तो कैसे जाएंगे आप। मेरे को नहीं आ रहा है, या तो मेरे अपलाइन में से कोई हो, या फिर मेरे टीम में से कोई हो। कहीं तो मेरे पास वो बेसिक चीज तो होनी चाहिए, उसके बिना तो आपको कोई बात समझ में आएगी। और दूसरा, विश्वास कि हम कर सकते हैं। हम अब वो कर सकते हैं जो कभी नहीं हुआ, जब तक वो विश्वास नहीं आएगा। तीसरा, कमजोर मन से छुटकारा। कमजोर मन कुछ भी, मतलब देखिए माफ कीजिएगा, पर मैं तो क्या पूरा रिसर्च करता हूँ ना, तो मैं ये सारी चीजें पकड़ के आपको बता रहा हूँ। कमजोर मन किसी चीज को ले ही नहीं लेता, ही नहीं। तो वो अगर, वो अपने आप को चेक करना है। चौथी जो चीज चेक करनी है कि फोकस है कि या अभी भी उलझे पड़े हैं इधर उधर। अभी इसमें लग गया, अभी ये कर लिया, अभी उधर हो गया, और दुनिया भर के उलझने, दुनिया भर के ध्यान इधर उधर उधर। फोकस के बिना कुछ हो नहीं सकता है। और पांचवी चीज है तीन नियमों को समझना। पूरा रास्ता क्लियर दिख रहा है एकदम सटीक, ये कुछ छूट ही नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान के घर घर में हम आराम से पहुंचेंगे, लेकिन जहाँ सीखना छूट रहा है वहाँ अच्छे से सिखाइए। नहीं तो टीम बनाइए, विजन दीजिए साथियों को कि देखिए ऐसा करेंगे तो फोकस बढ़ाइए। और तीन सूत्रों को अच्छी तरह से, तो हम मिलजुल के कुछ करेंगे ना, मिलजुल के तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। पूरा फोकस इसी विषय पे होना चाहिए। तो सीनियर साथियों से आग्रह है कि आज का जो वीडियो में आपने देखा होगा कि आपकी बहुत जरूरत है इस काम में, बहुत जरूरत है। सबने बता दिया है कि हमें यहाँ थोड़ा सा कमी है, और आप वो सारी चीजें दूर करवा सकते हैं अगर आप इस विषय को पकड़ पा रहे हैं। अभी इधर उधर की दूसरी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी इस विषय पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें साफ साफ दिख रहा है, यही दिख रहा है, आज के मूल्यांकन से दिख रहा है कि हम सारे फोकस होकर इन विषयों पे काम करें, जहाँ जो जरूरत दिख रही है उसको पूरा करें, तो कितना बड़ा किया जा सकता है। सामने बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ये मिठाई पड़ी है, बस उठा के खानी है। तो सभी साथियों से आग्रह है कि थोड़ा सा इन जो चीजें हैं ना फील्ड में, इनको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे साथी उस तरह से बता नहीं पा रहे, बहुत सारे साथियों के जो सुनने से मुझे महसूस हुआ है कि वो उस तरह से बता नहीं पा रहे हैं ठीक से। तब यहाँ से तो बैठ के जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन फील्ड में अगर सीनियर साथी इस चीज को अच्छे से करें कि जो नहीं सीख पाए उनको अच्छे से सिखाएं, और थोड़ा विजन दें, फोकस बढ़ाएं, और तीन नियमों का पालन करना अच्छी तरह से सिखाएं। कोई लिस्ट नहीं बनवा पा रहा तो उसको सिखाएंगे ऐसे बात करो, कोई मीटिंग नहीं कर पा रहा तो उसको सिखाएंगे ऐसे करो। तो ये जो जहाँ कमियां दिख रही है उनकी पूर्ति करने के लिए तो फील्ड में ही काम करना पड़ेगा। और वो सारे सीनियर साथी को समझ लेना चाहिए जो भी जिम्मेदार हैं, जिनको भी नए भारत का निर्माण करने में इंटरेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो साथियों ने जो भी बातें बोली है आज कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना आपका इन पांच चीजों में मूल्यांकन करके अपने आप को कंप्लीट कर लीजिए। मदद की जरूरत है तो मदद ले लीजिए, अपने से कर सकते हैं अपने से कर लीजिए। और जिसको भी इस आज हिंदुस्तान के इस, क्या कह सकते हैं कि जो नए भारत के निर्माण में अपना नाम दर्ज कराना हो ना, अब उनके लिए बहुत मौका आ चुका है। शुक्रिया।